दशा माता की तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य ही। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा व सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। तब उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने ही गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसके पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम पहाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति पहाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम किस भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो। किसी ने यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हें को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ हमारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई। उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजे के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननंद का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई, उसकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने से पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुएं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अब अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा कि साक्षात ननंद उनकी उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में तो कथा भूल जाती हूँ। बहू वे चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी की सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ दूँ। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसे ही गूंथ हमारे ननंद के सिर में थी। इस पर साहूकार ने बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांटा
तो डांटा तो दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तुम पीहर में कौन कौन हो? उसने जवाब दिया कि ऐसे में 5 भाई 5 भौजैया, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर से दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उसे गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भाग कर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी बोली कि वह तो भड़ भूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकार ने अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसने रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़ भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़ भूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिन बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया कि दुखनी को वह डोरा झिला दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबको बिछो हुआ और धर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योता गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखनी की दशा फेरी वैसे ही सब पर कृपा करे। इस प्रकार मेरी तीसरी कथा भी पूरी हुई।